और मेरा टॉपिक जो है वो है अलंकार और हमारे साथ में है पूनम। तो आज हम अलंकार के विषय में कुछ डिस्कस करेंगे, जो भी ये डाउट थे वो हमसे क्लियर करेंगे। तो बताइए पूनम जी। भूलो को मुझसे क्या बताना है। अलंकार, अलंकार किसे कहते हैं? तो अलंकार 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 वह होता है जो काव्य की शोभा और सुंदरता को बढ़ाए। वह क्या होता है? अलंकार। और अगर हम ये पूछें कि अलंकार को विभाजित किस आधार पर किया जाए या अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? अलंकार के वैसे तो देखो, हमारे जो 8th क्लास का उसमें तो 6 प्रकार की बताई गई है। वैसे अलंकारों की कोई सीमा नहीं है, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा आपके अलंकारों की संख्या भी उस प्रकार से बढ़ती जाएगी। अगर हम बात करें कि अलंकार, जैसे आपने बताया कि अलंकारों के अलग अलग प्रकार होते हैं, उसमें से अगर मैं पूछना चाहूँ आपसे कि अनुप्रास अलंकार की अगर हम उसको डिफाइन करें कि किसी भी कोई भी चरण दे दिया जाए तो उसमें हम उसको कैसे डिसाइड करेंगे कि इसमें अनुप्रास अलंकार ही होगा? तो देखिए, पहले मैं आपको अलंकार की परिभाषा बता देती हूँ। अलंकार हमारा वह होता है अनुप्रास अलंकार जिसमें एक शब्द या वर्ण की आवृत्ति जो है कि बार बार होती है। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले। तो इसमें आप देखना कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले, इसमें मैं वर्ण है जो उसकी बार बार आवृत्ति हो रही है और च वर्ण है उसकी भी बार बार आवृत्ति हो रही है। तो आप इससे आसानी से पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा आपका अलंकार है। और इसके साथ साथ अगर हम यमक अलंकार को पहचानना चाहें तो उसमें उसके जो सिंबल होते हैं कि अगर हम उसको देखते ही पहचान जाए तो मोटे तौर पर अगर होने चाहिए वो क्या हो सकते हैं? तो यमक अलंकार के आप जैसे देखेंगे, पहले उसकी परिभाषा देखिए। यमक अलंकार की परिभाषा होती है कि जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका जो है अर्थ भी अलग आए। तो इसमें आपको एक एग्जाम्पल ये हो सकता है कि कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकार या खाए बोराए जब नरवा पाए बोराए जब। तो इसमें देखिए, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकार, यानी कि पहली कनक से दूसरा जो कनक है आपका वह अधिक मादकता यानी अधिक नशा रखता है। तो कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकार, तो यहाँ पे आपका जो पहला कनक है उसका अर्थ दिया जाएगा खाने से या खाए बोराए। तो उसके पहले जो कनक है उसका अर्थ होगा आपका धतूरा और दूसरा आपका जो कनक है उसका अर्थ होगा सोना। यानी कि धतूरा खाने से जो भी इंसान धतूरे का सेवन कर लेता है तो उसको इस प्रकार का नशा चढ़ जाता है कि वह इस संसार को कुछ नहीं समझता, वह मतलब अपनी ही दुनिया में अलग रहता है। वह नशा उसके सोने के उससे भी अधिक होता है। अच्छा, इसमें जैसे हमने पता लगाया आपसे कि शब्द तो जैसे देखने में एक लगते हैं कनक कनक, लेकिन उन शब्दों के जो अर्थ हैं वो अलग अलग हैं और अलग अलग अर्थों को डिफाइन करते हैं यहाँ पर। और इसके अगर मैं पूछना चाहूँ आपसे, अगर और भी कुछ ऐसे सिंबल हों जिनसे हम, जैसे आपने बताया यमक अलंकार का, और उसके साथ साथ कोई और भी ऐसे अलंकार हो सकते हैं जिनके सिंबल से हम तुरंत पहचान जाए कि इसमें ये अलंकार है। तो देखो, आप एक हमारा होता है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार में जो आपको एक सिंपल सी ट्रिक है जिससे आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं कि उपमा अलंकार का जो भी आपको उदाहरण मिलेगा, जो एग्जाम्पल दिया जाए, उसमें आप देखना कि सा सी सम सरिस, यानी कि आपके एग्जाम्पल में जो भी आपको एग्जाम्पल मिलेगा उसमें सा सी सम सरिस यदि आपको मिलता है तो आप वहाँ निश्चित होकर उपमा अलंकार का टिक कर सकते हैं। और दूसरा आपका एक और अलंकार होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आप उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार के जो उदाहरण है उसमें यह देखना कि जानो जन्म मानो मन